वेलकम टू लॉ बडी। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 97 और आर्टिकल 98 के जो डील करते हैं चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर की सैलरी और पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट यानी कि स्टाफ रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस के बारे में। ये आर्टिकल्स पार्लियामेंट के इंटरनल फंक्शनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 97 कहता है कि चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा और स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा को सैलरी और अलाउंसेस मिलेंगे जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाकर डिसाइड करेगा। लेकिन जब तक पार्लियामेंट ऐसी किसी लॉ पे प्रोविजन नहीं बनाता तो सेकंड शेड्यूल में जो सैलरी और अलाउंसेस मेंशन है उनके हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। इसका मतलब है कि फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड सैलरीज तो पार्लियामेंट के पास है और जब तक पार्लियामेंट कोई नया लॉ नहीं बनाता सेकंड शेड्यूल फॉलो किया जाता है। देन वी हैव आर्टिकल 98 क्लॉज 1। ये कहता है कि हर एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का अलग सेक्रेटेरिएट स्टाफ होगा, लेकिन एक प्रोवाइजो भी है। ये कहता है कि ये क्लॉज इस बात को नहीं रोकता कि अगर दोनों हाउसेस के लिए कॉमन स्टाफ पोस्ट बनानी हो तो वो भी किया जा सकता है। देन वी हैव क्लॉज 2। ये कहता है कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर रेगुलेट कर सकता है सेक्रेटेरिएट स्टाफ की रिक्रूटमेंट कैसी होगी और उनकी सर्विस कंडीशंस क्या होंगी। देन वी हैव क्लॉज 3। ये कहता है कि जब तक पार्लियामेंट क्लॉज 2 के अंडर कोई लॉ नहीं बनाता, प्रेसिडेंट, स्पीकर या चेयरमैन से कंसल्ट करके रूल्स बना सकता है जो रेगुलेट करेंगे स्टाफ का रिक्रूटमेंट, सर्विस कंडीशंस, और ये रूल्स तब तक इफेक्टिव रहेंगे जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना देता। इसका मतलब ये है कि जब तक पार्लियामेंट प्रॉपर लॉ नहीं बनाता, प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स वैलिड रहेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्पीकर, लोकसभा या चेयरमैन राज्यसभा। अगर आपको आर्टिकल 97 और 98 समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।